आज पूरे सूबे बिहार में मुखिया महासंघ ने ऐलान किया है सरकार से कि गांधी जी का जो सपना था स्वराज अर्थात अपना राज्य, हिंदुस्तान में 3 सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार और पंचायत सरकार। तो गांधी जी का सपना था कि भारत माता की आत्मा बसती है ग्राम में, और ग्राम का जब अधिकार मिलेगा, गांव का जब विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा और तभी देश का विकास होगा। लेकिन ये सरकार, ये वर्तमान सरकार कई वर्षों से, एक तो केंद्र सरकार 4 साल से पोर्टल बंद है, इंदिरा आवास का पोर्टल 4 साल से बंद है, कहने को ग्राम सरकार, लेकिन आज ये ग्राम सरकार मुखिया दुखिया हो गया है। कोई भी योजना मुखिया के मुट्ठी में नहीं है। यहाँ तक कि एक कफन, मुखिया 2 बजे रात को भी किसी का डेथ हो जाता था तो उसको दाह संस्कार के लिए, कफन के लिए रुपया देता था। लेकिन आज का मुखिया इतना दुखिया यह सरकार बना दिया है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, कि एक कफन का भी रुपया मुखिया नहीं दे पाता है। इसलिए मुखिया का अधिकार मनरेगा में वेंडर जो जिला से होता है पारित, उसको बंद करे। मनरेगा में वेंडर सरकार मुखिया है तो ग्राम का सारा काम पंचायत सरकार भवन से होगा। लेकिन एक लेटर आता है, पीछे से लेटर आता है, ये कौन सा पैसा है? अनटाइड का, ये अनटाइड का पैसा है, ये सड़क आप नहीं बना सकते हैं, तो नाला नहीं बना सकते हैं। जब मुखिया जाता है छठ घाट बनाने, कहता है कि ये तो नाला का पैसा है। जब नाला बनाने जाता है कहता है कि ये तो छठ घाट का पैसा है। पैसा रहते हुए भी मुखिया कोई काम नहीं कर पा रही है। आज की सरकार, ये निकम्मी सरकार, मुखिया को भी निकम्मा बना दिया है। इसलिए मैं शंभू कुमार चौरसिया, आदर्श ग्राम पंचायत राज गौछाड़ी सह बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के उपाध्यक्ष, ऐलान करता हूं कि ये दोनों केंद्र सरकार और बिहार सरकार यदि नहीं चेतेगी तो सूबे बिहार का मुखिया ने अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दिसंबर में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि पाटलिपुत्रा की धरती का 1-1 इंच जगह नहीं मिलेगा, और पंचायत सरकार जब जगेगी तो बिहार सरकार क्या, दिल्ली का गद्दी हिलने लगेगा। अच्छा सुनिए, जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का कहना है कि जो जितने भी गांव है वहाँ पे प्रॉपर पैसा जा रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास ये पैसा नहीं आ रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या बिहार सरकार ये पैसों को खा जा रही है? देखिए, ये सरकार ने जो अपनी नीति को दोहरी नीति में 7 निश्चय 2 में परिवर्तन किए, मुखिया को एक झुंझुना थमा दिए कि पैसा आपके खाते में, मनमानी मेरा। जैसे कि बरेडा कंपनी को देखिए 7 निश्चय 2 के तहत स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रत्येक पंचायत में उनके आदेश अनुसार चल रहा है। ये यहाँ से कंपनी की आदमी और पंचायत की राशि वहाँ जाती है, तो पंचायत के लोगों में ये भावना गलत फैल रही है कि ये है क्या, और बरेडा कंपनी फेल है, जल नल फेल है। आप देखिए ग्राम पंचायत सरकार को के पास में सरकार पंचायत भवन बनानी थी, वो क्या किए, एलईओ को दे दिए, जो कि सरासरी आज तक सारा फेलियोर है, एलईओ भी फेलियोर है। तो हम लोगों का मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि ये टेंडर के द्वारा, वेंडर के द्वारा ये बंटवारा करने की योजना की नीतियों को बंद करे। यह ग्राम पंचायत में जो 73वां संशोधन जो लागू हुआ वह धरातल पर 29वां नियमों के अनुसार यह लागू हो, यही हम लोगों का पूर्ण रूपेण मांग। आप देखिए थोड़ा देर के लिए सरकार बोलती है कि सरकार आपके द्वार, एकदम पूरे कलेजा फाड़ फाड़ के बोलते हैं। एक ग्राम में, पंचायत में आप देखते हैं छोटा छोटा वर्ग के लोग रहते हैं, एक जाति आवासीय मृत्यु प्रमाण पत्र, कबीर अंतुष्टि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दर ठोकर खाते हैं। एक आरटीपीएस काउंटर खोल के उसमें अभी तक उन्होंने आप डोंगल और क्या कहते हैं ये पासवर्ड आईडी नहीं दी, जिसके चलते एक बूढ़ी सी माता बहने सारे लोग
दर दर के ठोकर ब्लॉक में जाके खाती हैं। जब तक उन्हें अपने बलि के बकरा तरफ कुछ पैसे नहीं देते हैं तब तक वो उनका लागू नहीं होता है, ना जीवित प्रमाण पत्र, ना बाल विवाह, किशोरी, किसी तरह का ये सारा फेलियर। मुखिया जी, ये लोग आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के अकाउंट में कब से पैसा नहीं आ रहा है? देखिए लगभग 9 महीना के बाद इधर आया हुआ है, वह पैसा 6 लाख रुपया आया हुआ है, लेकिन बीपीआरओ कहते हैं कि 10 लाख रुपया इस बार सोलर स्ट्रीट लाइट में रखना है। तो हम जो ज़रूरत है, एक छोटी से छोटी ज़रूरत होती है ग्रामीण जनता की कि नाला का पानी निकालना है, वो पैसा हम कहाँ से लाएं, उनका वहाँ से विकास कहाँ से करें हम? आप जान लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में बनती है, लेकिन उसको ब्लॉक में ले जाने की काम यह सरकार की है। ये क्या राशन कार्ड पंचायत में बनने का काम चीज़ है, उसको ब्लॉक की चक्कर लगाने का काम करती है यह सरकार दरिंदगी की काम करती है। एक जनता जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वह अनाज के नाम पर जीता है, वह राशन लेकर के अपनी पेट भरता है। एक मुखिया को वह अधिकार नहीं है कि एक भूखी जनता को 5 किलो अनाज दे सके। तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम तमाम मुखिया संग हम करेंगे और ऐलान कर देते हैं, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, उखाड़ फेंकेंगे हम। आप लोगों की कितने पैसों की मांग है? हम लोगों को 70 लाख का योजना बनता है, 6 लाख रुपया दिया जाता है। बताइए कैसे होगा पंचायत का विकास? ये आप बताइए तो सही कि आप लोगों की मांग कितने के पैसों की है? कितना पैसा आप लोगों के अकाउंट में आपको होना चाहिए? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि ग्राम सभा को हमें वापस कर दे। हमें जितनी पैसा देती है उतने में संतुष्ट है, लेकिन ग्राम सभा को वापस करें। ग्राम सभा जो निर्णय लेगी, हुआ है 2007 में संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ है, 29 विषय जो अधिकार मिला है ग्राम पंचायत को और ग्राम सभा को। सरकार से मेरी मांग है, केंद्र और बिहार सरकार से, कि मेरा जो अधिकार है 73वें संविधान संशोधन में वह वापस कर दे, मेरा धरना खत्म हो जाएगा। सरकार अफसरशाही, अफसर के पास जो है, जितने भी सरकार का सचिव है वह जो है अपना लेटर निकालता है। ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ नाम का अधिकार है। अगर मुझे वापस कर दे 29 विषय का अधिकार, पहले हम मुखिया थे 2011 में, 2006 में, जितने भी पंचायत में कर्मी होते थे उसका उपस्थिति विवरणी मुखिया जी दिया करते थे, या एएनएम हो हॉस्पिटल का, या राजस्व कर्मचारी हो, या मास्टर हो, आंगनबाड़ी हो। लेकिन अभी एक वंशावली मुखिया का बनाने का औकात नहीं है, एक राशन कार्ड बनाने का नहीं है, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने का नहीं है। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रत्येक पंचायत में 1.5 करोड़ का पंचायत सरकार भवन बनाया, वहां पर 8-10 कर्मी को बहाल किए हैं, लगभग 4 से 5 लाख रुपया माह में उसको वेतन दिया जाता है, और पंचायत में फूटी कौड़ी काम होता है। आरटीपीएस जो काउंटर है, जहां जाति, आय, आवास, ये वृद्धा पेंशन जो बनती है, वह सिर्फ पंचायत में शोभा बन की रह गई है। आप लोग जितनी मांगे हैं पैसों की वो पूरी हो जाती है तो क्या बिहार के गांव का विकास होगा? बहुत ज्यादा विकास होगा, ये बहुत ज्यादा विकास होगा, शहर से ज्यादा विकास होगा। इसलिए विकास होगा कि गांव में गरीब गुरबा 70% लोग रहते हैं और वहां के एक नेता मुखिया को चुना जाता है, समझ गए? तो आपने सुना कि इन लोगों को क्या कुछ कहना था, क्या क्या मांगी थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।